This side your mentor, your educator, your coach, your guide, प्रतीक चतुर्वेदी। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ग्रेट ऐप ऑफ लर्निंग, है ना। जैसे कि हमारा मोटो है टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन अमंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में सभी को एक उच्च स्तर की शिक्षा पहुंचाने का जो हमारा मोटो है, जो हमारा सिद्धांत है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं वीडियो, जैसे कि आप जो लोग प्यार देते हैं। चलिए, मैंने आपको जो सीरीज़ स्टार्ट कराई थी उसमें आपने देखा था हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, और मैं समझता हूँ आपने बिना फॉर्मूले के भी सिंपल इंटरेस्ट को औरों से बेहतर सीखा होगा। लेकिन मैं जो सिखाता हूँ उनको प्रैक्टिस आपको बहुत करने की नीड है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप उनको खुद दोहराओगे नहीं, है ना, रिवाइज नहीं करोगे, तो कैसे आपको अंदाज़ा होगा कि हमने क्या सीखा। तो मेरा हमेशा आपसे यही गुजारिश रहेगी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक एडवाइस है, सजेशन है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको नोटबुक में ईजीली नोट डाउन करिए और अपनी जो प्रॉब्लम है उसे डाउट्स में पहुंचाइए, जिससे कि हम उस पर और बेहतरीन तरीके से कार्य करें। ओके, सो आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, और आज की जो क्लास है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्लास है। मैं आपको CI ऐसे तरीके से समझाऊंगा जहां पर हम कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है, आज का चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। मैं ये भी बताऊंगा कि इसका नाम चक्रवृद्धि ब्याज ही क्यों है और इसके क्या क्या नाम है। जितनी भी इसकी थ्योरी है बहुत अच्छे से बेसिक समझना है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, बीइंग अ मैथमेटिशियन और बीइंग अ सेलेक्टेड पर्सन इन SSC, मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो कॉम्पिटिटिव मैथ्स है उसमें बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इस पर बेस इतने बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑल्दो एग्जामिनर इसके इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन बैंक्स में जो अपने एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसका जो लेवल है वो बहुत एक्सट्रीम हो सकता है। हम वो लेवल भी पढ़ेंगे। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट से कैसे अलग है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। सही है, तो आप लोग वीडियो देखते रहिएगा और आप बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको कोई भी ऐसी दिक्कत हुई जो आपको होनी चाहिए थी, या आपकी चीज़ें बेहतर हुई। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। आपकी स्क्रीन पर है। अभी आपको आधा घंटे अपनी कॉपी के साथ, नोटबुक के साथ बैठना है, और जो तरीके मैं आपको सिखाऊंगा वो आपको समझते हुए नोट करने हैं। क्यों? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? जो मैं कह रहा हूँ उसके पीछे रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि आप उसे जब प्रैक्टिस करोगे तभी आप चीज़ें बेहतर स्टार्ट से सीखोगे। सही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करते हैं। मैं लिख देता हूँ, हिंदी में से क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। सही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज, सबसे पहले इसका मतलब समझिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से अलग क्यों है? सिंपल इंटरेस्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर हमने एक चीज़ नोट डाउन करी थी कि अगर आप प्रिंसिपल और रेट को चेंज नहीं करते हो तो हर साल आपकी इंटरेस्ट क्या होती है, सेम मिलती है। बताया था, इसलिए उसको सिंपल यानी साधारण ब्याज कहते हैं। इसे कंपाउंड का मतलब कॉम्प्लिकेटेड इंटरेस्ट, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब जटिल इंटरेस्ट, यानी यहाँ पर आप प्रिंसिपल सेम रखोगे, रेट सेम रखोगे, लेकिन हर साल इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वो कैसे बढ़ती है, जीपी में क्या एस्पेक्ट होते हैं, वो हम सारे पढ़ेंगे। अब इसके और क्या क्या नाम है एक बार देख लेते हैं। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट को और किन नामों से जाना जाता है? रीसाइक्लिक इंटरेस्ट भी कहते हैं इसे। रीसाइक्लिक इंटरेस्ट का मतलब होता है जो इंटरेस्ट है वो एक साइकिल की तरीके से, यानी चक्रीय रूप धारण करती है अपने आप को बनाते समय। इसे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी कहते हैं, ऑन इंटरेस्ट भी कहते हैं, यानी ब्याज पर ब्याज। सही है, क्लियर हो रहा है? मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहा हूँ कि आप लिख लें।
और आपको इंडिया में सबसे अच्छा सीआई सिखाने की गारंटी मेरी है, लेकिन आपको सारी चीज़ें बहुत अंडरस्टूड करनी पड़ेंगी। इंटरेस्ट ऑन बैकवर्ड ईयर, यानी जो हमारे पिछले वर्ष के ब्याज है, जो डिपॉजिट है, उस पर भी ब्याज मिलेगी। और आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़े, आपको मालूम होगा, साइंटिस्ट थे, है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने इसे 8th वंडर भी कहा था। 8th वंडर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये कैसे है, देखो, सबसे पहले रिसाइक्लिक इंटरेस्ट, यानी अगर एक इंटरेस्ट मिल गया मुझे, सपोज करें ये एक इंटरेस्ट है आई, तो अगली बार जो मेरा I2 होगा, सही है, उसमें इसका भी कुछ पार्ट क्या होगा, जुड़ के आएगा। इसलिए इसे रिसाइक्लिक इंटरेस्ट कहते हैं, यानी इंटरेस्ट एक साइकिल के रूप में आगे बढ़ेगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इसका सेम मीनिंग है जो कि रिसाइक्लिक इंटरेस्ट है। बैकवर्ड ईयर इंटरेस्ट का मतलब है, अगर मैंने 2000 में एक इंटरेस्ट ले लिया, तो 2001 में भी मैं इंटरेस्ट लूँगा और इस इंटरेस्ट पर भी क्या लूँगा, इंटरेस्ट लूँगा। सही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैकवर्ड ईयर। 8th वंडर इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये एक चेन की तरह काम करता है। जैसे 1 से कितने हो गए, 2 से कितने हो गए हमारे 4, सही है, 4 से कितने हो जाएंगे हमारे 8, 16, 32, है ना। तो ये क्या करता है, एक 8th वंडर की तरह भी काम करता है। ये तो थे इसके नाम कि चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, मैं समझता हूँ क्लियर हुआ। लेकिन ये सिर्फ इसके नाम थे, अब हम सीखेंगे इसकी रियल एस्पेक्ट क्या है। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किताबों में इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि वो फॉर्मूला क्या है। पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं एक कोई प्रिंसिपल है मेरे पास 5000 रुपये, सही है, बिल्कुल बेसिक समझेंगे, मैं बिल्कुल बेसिक कराऊंगा, कम से कम आधा घंटा मुझे लगेगा इसके बेसिक को समझाने में। तो आप लोग कोशिश करिएगा, समझिएगा, स्किप मत करिएगा। जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा है उन्हें भी कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी चलती है, प्रिंसिपल है 5000, जो रेट है वो मान लेते हैं 10% है, सही है। सभी लोग समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ ऐसा ही बताओ, सही है, तो आप क्या करते थे, 5000 का 10% निकाला, कितना हो गया, 500 हो गया पहले साल में। दूसरे साल में भी आपका ऐसा ही कितना आता था, 500 आता था। यहाँ तक सही है, यानी रेट 10% है तो साधारण ब्याज है, पहले साल भी 500 और दूसरे साल भी 500 है। लेकिन अगर इसी रेट पे मुझे CI निकालना है, ढंग से समझिएगा कि अलग कैसे होते हैं। 5000 का 10% निकाला, कितना हो गया पहले साल, 500, सही है। अब ये पहले साल का CI कितना है, 500 रुपये है। जब आप अगले साल का, नेक्स्ट ईयर का, इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड द CI ऑफ सेकेंड ईयर, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस 5000 को इस 500 में जोड़ेंगे। तो ये आपका जो प्रिंसिपल है, वो कितना हो जाएगा, 5500। और अब आप इस 5500 का 10% निकाल के लाएंगे, कितना होगा, 550। तो यानी आपने देखा पहले साल का CI था 500 और दूसरे साल का CI कितना था, 550। यानी CI हर साल क्या होता है, चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जब ये सेकेंड ईयर पर जाएगा तो ये जो इंटरेस्ट आया है उसको काउंट करेगा अपना और एक नया प्रिंसिपल बनाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ SI में, इधर देख लीजिएगा, प्रिंसिपल सेम रहते हैं हर साल के लिए, और CI में, ये ऐसा ही हो गया, और CI में प्रिंसिपल क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं हर साल के लिए, सही है। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो काउंट हो जाता है और वो नया प्रिंसिपल एक जनरेट कर देता है। ये एक छोटी सी बात थी, ये आपको सिर्फ ये समझाना था कि SI क्या है, सेम रहता है, CI क्या होता है, हर साल अलग होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये तो सिर्फ एक पैटर्न था कि SI और CI में डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको CI को 3 तरीके से निकालना सिखाऊंगा। 3 तरीके से निकालने का मतलब क्या है, एक हम सीखेंगे स्ट्रक्चर मेथड, दूसरा हम सीखेंगे अप्लाइड फॉर्मूला, और तीसरा हम सीखेंगे रेशियो मेथड। ये आपको सभी को आना चाहिए, सही है।
आपको कोशिश करनी है इन तीनों मेथड्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टूड करना है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में इस चैप्टर को। तो आपको सीआई में अंतर समझ में आया। एसआई क्या होता था, हर साल सेम रहता है, और सीआई क्या होता है, हर साल अलग अलग इंटरेस्ट देता है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बुक्स में क्या लिखा है, बुक्स में अमाउंट का एक फॉर्मूला लिखा है P1 + R/100 की पावर n। अगर हमको CI निकालना है तो CI क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये बुक की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर की नहीं। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P1 + R/100 की पावर n माइनस का P आपने कॉमन ले लिया, बड़ा ब्रैकेट लगाए, तो 1 + R/100 की पावर n -1, और ये CI का फॉर्मूला आ गया। लेकिन आपको ये यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ किताबों के लिए जानकारी थी, हमें ये बातों पर ध्यान नहीं देना है। सही है, हम चलेंगे, मैंने कहा मैं आपको 3 अप्रोच सिखाऊंगा। दैट इज़ फर्स्ट अप्रोच स्ट्रक्चर, इसको कुछ लोग ट्री भी कहते हैं, ट्री मेथड। सही है, या इसको ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। ये अलग अलग यूट्यूबर्स के अपने अपने नाम होते हैं, लेकिन जनरली ये स्ट्रक्चर होता है। देखिए मैंने आपसे कहा कि सीआई को समझने के लिए आप बस एक चीज़ ध्यान रखोगे कि सीआई की जो इंटरेस्ट है, सीआई की जो इंटरेस्ट है वो हर साल अलग अलग आती है, इसलिए वो सीआई यानी कंपाउंड होता है। ठीक है, कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है, हर साल चीज़ें चेंज हो जाना। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बेसिक है। अगर कोई व्यक्ति प्रिंसिपल को 100 रुपये कहता है, रेट कहता है 10% पर एनम ऑफ सीआई यानी 10% वार्षिक है, टाइम है 2 साल। ठीक है बच्चों, और आपको सीआई बतानी है। तो एक तो तरीका है आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, या ये बहुत सारे लोगों को आता होगा, लेकिन माय एफर्ट इज़ दैट एंड आई एम ट्राइंग टू कन्विंस या आई एम ट्राइंग टू टीच ऑल ऑफ द बिगिनर्स ऑल्सो, है ना। जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें उन्हें भी पढ़ाना है। और बहुत से ऐसे लोग, मैं हमेशा कहता हूँ, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है ना, यानी बहुत टाइम पहले उनकी छूट गई, या वो किसी सर्विस में लग गए, या फैमिली प्रेशर की वजह से। लेकिन क्या गवर्नमेंट जॉब लेने का हक उनको नहीं है? हक सभी को है। तो हम यहाँ पर बहुत बेसिक से काम करते हैं, जिससे, और आपने लेवल देखा ही होगा, मैं आपको बढ़िया पढ़ाता हूँ। एसआई में भी हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, राइट। और आपके जो डाउट्स हैं वो बताइएगा, उन्हें मैं एक दिन डाउट सेल लेके सब समाधान कर दूंगा उनका। प्रिंसिपल 1000 रुपये, 10% 2 ईयर, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर। देखिए 3 मेथड सिखाऊंगा, फिर आपको जो बेस्ट लगे, जो भी आपको बेस्ट लगे, आप उसका यूज़ करना, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करना। सही है, चलिए आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल 100 रुपये है, रेट 10% है। पहली चीज़, स्ट्रक्चर का रूल नंबर 1 कि आपका जो प्रिंसिपल है वो हर साल इंटरेस्ट देगा, यानी प्रिंसिपल विल गिव यू द इंटरेस्ट ऑन ईच एंड एवरी ईयर। यानी 10%, 100 का कितना हो गया बच्चा, 10। दूसरे साल भी देगा इंटरेस्ट, हर साल, मैं कह रहा हूँ ईच एंड एवरी ईयर, तो फिर कितना मिलेगा, 10 रुपये। सही है, क्लियर हो गया। अब मैंने क्या कहा था, इसको बैकवर्ड ईयर इंटरेस्ट काउंटिंग, है ना, रिसाइक्लिक इंटरेस्ट, इसे बहुत सारे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कहते हैं। जब आप दूसरे साल पर गए तो जो पहला साल है, जो फर्स्ट ईयर है, दैट इज द बैकवर्ड ईयर यानी इनिशियल ईयर, तो ये भी इंटरेस्ट देगा दूसरे साल में। तो 10 रुपये भी 10% के इंटरेस्ट देंगे, यानी 1 रुपये के। 10, 20 और 1, यानी मेरा सीआई कितना निकल आया बच्चों, 21। और ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं आप सभी लोग। देखिए कितना सरल हो गया क्वेश्चन। जिन लोगों को नहीं आता था, आने वालों को तो आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता उनको भी आपके इक्विवेलेंट बनाना इस व्यक्ति का, इस ऐप का, इस प्लेटफॉर्म का क्या है, मोटो है। 100 रुपये लिया, 10% इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर भी 10%, बट फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया है दैट विल ऑल्सो गिव यू 10% इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर। तो 10 का 10%, 1 रुपये हो गया, ये ऐसे लिख दिए आप। तो ये 1 रुपये, 10, 10, तो आंसर क्या हो गया, 21।
आप इसे नोट कर लीजिएगा, सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नहीं है ये, सिर्फ क्या है, एग्जाम्पल है, आपके बेसिक है, आपको समझाने के लिए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो हम देखते हैं 3 साल की क्या बात होती है। ठीक है, अभी मैं इन सबको आपको हटाना, एलिमिनेट करना, सब्स्टिट्यूट करना सिखाऊंगा, रेशियो मेथड सिखाऊंगा, बट आपको आना हर कुछ चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप चाहें तो अपने आप कर लिए, बहुत ईजी मेथड, बहुत ईजी अप्रोच। 1000 रुपये 10% पहले साल इंटरेस्ट देगा, यानी स्टूडेंट्स कितना देगा, 100। सही है बच्चों। दूसरे साल भी कितना मिलेगा बच्चों, 100 मिलेगा, 100 रुपीज़। फिर मैंने क्या कहा था, सेकेंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर बैकवर्ड ईयर है, ये भी 10% की इंटरेस्ट देगा, यानी 100 का 10%, यहाँ पर कितना और मिलेगा, 10। ये आप एरो मत लगाना बार बार, बस मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। थर्ड ईयर भी प्रिंसिपल आपको 100 रुपये तो देगा स्टूडेंट्स। अब ये मत सोचना ये इंटरेस्ट दे चुका है, थर्ड ईयर के लिए ये सब क्या है, बैकवर्ड ईयर है। ये 100 रुपये फिर से इंटरेस्ट देगा, यानी कितना, 10। ये 100 रुपये 10 और ये 10 रुपये, यानी 1। क्लियर हो रहा है। ये भी देगा, ये भी इंटरेस्ट देगा और ये भी इंटरेस्ट देगा। आप इनको काउंट करिए तो बच्चों CI कितनी हो जाएगी, 331। अगर आपसे कोई अमाउंट पूछेगा तो आप क्या कह दोगे, 1331। कुछ लोग कहेंगे सर इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, अभी सारी चीज़ें कराऊंगा। डिफरेंस, बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पर रेशियो मेथड नहीं लगा पाएंगे, तो डिफरेंस क्रिएट करने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो दैट इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 3। सही है स्टूडेंट, सॉरी दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं 4 साल के लिए स्ट्रक्चर कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। अब यहाँ पर आपको मालूम है 4 साल है, मैं जानबूझ के इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको देगा, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब क्वार्टर ईयर के लिए क्वेश्चन आएंगे क्वार्टरली वाले, तो वहाँ पर आपको बहुत बार इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। 10,000 रुपये 10%, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितनी देगा स्टूडेंट, 1000। सेकेंड ईयर में कितनी मिलेगी, 1000, और यहाँ से 10% 100। आप इनिशियल के लिए ऐसे फिंगर ड्रॉप कर लेना यहाँ पे पॉइंट आउट, जिससे आपको दिक्कत ना हो। थर्ड ईयर में अगेन यू विल फाइंड 1000 रुपये, 1000 रुपीज़। फिर यहाँ से 100 अभी सिखाया था, यहाँ से 100 और यहाँ से 10। सही है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, ईयर नंबर 4th ईयर में देखते हैं 1000 रुपये। सही है। फिर यहाँ से कितना, 100, यहाँ से कितना, 100, यहाँ से कितना, 100, हेयर से 10, 10, 10, 1। सम करिए इनका, आपका होगा 4641 विल बी योर CI। तो आपने देखा थोड़ा सा ये कैलकुलेशन हो गया, बहुत बार निकालनी पड़ गई इंटरेस्ट। आप यकीन मानना SSC ने 12 साल के लिए भी CI पूछा है, रेलवे ने 9 साल के लिए भी CI पूछा है, तो सोचिए वो कितने कैलकुलेटिव होंगे। आप वेट एंड वॉच करिए, मैं सारी चीज़ें आपको सिखाता हूँ, बस आपको समझना है, धैर्य रखना है, जिससे आपके साथ कोई भी दिक्कत ना हो इन फ्यूचर आपके जाके। यानी जादू तो आपने सीख लिया, बट जादू वही सीखा जो मज़ा आया। ऐसा नहीं करना है, जादू कुछ नहीं होता है, नज़रों का क्या होता है, एक धोखा होता है। धोखे पर काम नहीं करना, हमें चीज़ें बिल्कुल बेसिक डेप्थ से सीखनी है। तो आई थिंक यू ऑल आर हियर एबल टू अंडरस्टैंड what is CI in 4 years, how we find the CI in 4 years according to the structure। किससे, स्ट्रक्चर से, ट्री या ग्राफिकल मेथड से। नाउ अब मैं कुछ आपसे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, वो समझ लीजिए। देखिए आप एक बात बताइए, ये जो 1000 रुपये है, अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछता आपसे कि 10% के हिसाब से ऐसा ही निकालो, तो आप क्या कहते हैं, 10%, 4 साल में 40%, आ रहा है समझ में, कंबाइंड रेट बनाते, और 10,000 का 40% यानी 4000। तो 4000 क्या ये लिखा हुआ है, एक बार गौर से देखो, ये लिखा है। यानी यहाँ सर एक बेसिक समझ लीजिए कि CI, आप चाहें तो इसे नोट बना के लिख लेना, CI ऑलवेज इंक्लूड्स SI। हिंदी में लिख लीजिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज को लेकर आती है। यानी ये पूरा CI है 4641, जिसमें 4000 रुपये SI है। तो बाद बाकी का जो भी बचेगा ये क्या होगा, CI माइनस SI, यानी डिफरेंस।
क्वेश्चन आएंगे डिफरेंस के लिए, फिर वहाँ पे आपको रेट को रट के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे 100/100 प्लस आर वाले। तो आप यही समझ लीजिए कि ऊपर वाली लाइन स्ट्रक्चर में हमेशा SI को बताती है और नीचे जो ट्रायंगल जैसा पार्ट होता है जो भी बचा है वो सारा क्या होता है, CI माइनस SI होता है। सही है, तो ये समझ में आया आपको। अच्छा, और कुछ चीज़ें, अगर वो 4 इयर्स कहता है तो कंप्लीट 4 इयर्स की इंटरेस्ट निकलेगी। एंड इफ द क्वेश्चन इज सेइंग फॉर 4th ईयर, तो हमेशा ध्यान रखेंगे 4th ईयर सिर्फ ये है ना, तो ये इंटरेस्ट निकलेगी 1000, 100, 100, 100, 10, 10, 10। 3rd ईयर ये है, 2nd ईयर ये है और 1st ईयर ये है। यानी जब वो किसी एक पर्टिकुलर ईयर का एडजेक्टिव बना दे, एडजेक्टिव का मतलब विशेषता उसमें लगा दे, कह दे 3rd ईयर, तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में ये वाला इंटरेस्ट फाइंड करना है, दिस इज ओनली इंटरेस्ट ऑफ 3rd ईयर, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अपडेटेड वर्जन के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ तक सही है। चलिए, तो मैं समझता हूँ स्ट्रक्चर मेथड आपके समझ में आया या नहीं आया, आ गया होगा। चलिए, एक क्वेश्चन अब मैं आपको और देता हूँ एग्जाम्पल 4, फिर आपको नया एक तरीका सिखाऊंगा, अप्लाइड थ्योरी, अप्लाइड रिसर्च ऑफ CI, राइट। एक बार आप एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 देता हूँ, आप अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप अपने आप ट्राई करिए, फिर हम नई अप्रोच सीखेंगे। आज की अप्रोच होने वाली है नेक्स्ट, जो होगी हमारी अप्लाइड थ्योरी। सारी चीज़ें समझ लीजिए बिल्कुल आसानी से, क्यों, फिर उसके बाद क्वेश्चन का तहलका मचा देंगे। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, वही 50-60 क्वेश्चन मैं खुद आपको क्लास में डिस्कस कराऊंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 4 आप पॉज करिए और अपने आप करने की कोशिश करिए। स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल नंबर 4 आप अपने आप ट्राई करिए, आपको अमाउंट बताना है और मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आया है स्टूडेंट, सही है। और चेक कर लेते हैं, इतने पॉज करिए जल्दी से, सभी लोग बताइए व्हाट इज़ द आंसर। यू हैव टू फाइंड द अमाउंट। अमाउंट यानी हिंदी भाषी सबको मालूम होगा, मैंने ये सिखाया है। अमाउंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मिश्र धन। कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज को पीछे छोड़ना है। लैंग्वेज क्या है, समझने वाली चीज़ है, लेकिन हमारे सिलेक्शन के बीच में नहीं आनी चाहिए। चलिए, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 5% के हिसाब से 400, सेकेंड ईयर 5% के हिसाब से 400, थर्ड ईयर लेकिन इस 400 पे 5% यानी 20, यहाँ पर 400, यहाँ से 20, यहाँ से 20 और यहाँ से 1, तो ये 1261 हो गया CI। अमाउंट बताना है, अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस CI। आंसर क्या आ गया, 9261। मैं समझता हूँ सबका हो गया होगा, और आप चेक करिएगा आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ये एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है स्ट्रक्चर, और भी बहुत सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम उस पर भी काम करेंगे, सही है। अभी आपको ये समझना था कि स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, अब हम सीखते हैं अप्लाइड थ्योरी। विजिबिलिटी में दिख रहा होगा अप्लाइड मेथड क्या होता है। देखिए, बहुत मज़े से समझिएगा। क्या ये 400 रुपये प्रिंसिपल के इंटरेस्ट होते हैं, और क्या ये 3 बार लिखे होते हैं, ढंग से समझिए सभी लोग। ये जो 20 रुपये हैं ये इन इंटरेस्ट के इंटरेस्ट होते हैं, और ये भी 3 बार लिखे हैं, और ये 1 रुपये 1 बार लिखा है जो कि इसका इंटरेस्ट है। आप ऐसे ही सेम क्वेश्चन वो वाला देखो, बैक करके स्क्रीनशॉट लेके आपने कॉपी में लिखा होगा, वहाँ पे 1000 रुपये पे 100 रुपये 3 बार मिले थे, 10 रुपये 3 बार मिले थे और 1 रुपये 1 बार। यहाँ पे 400 रुपये 3 बार, 20 रुपये 3 बार और 1 रुपये 1 बार। यानी जो अप्लाइड थीसिस है उसके लिए आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला देखेंगे 3 साल का। अभी मैं सब इनको समझाऊंगा, ये आए कहाँ से। 3A प्लस 3B प्लस C 2 साल के लिए, 2A प्लस B 4 साल के लिए, 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D। सही है। ए क्या होगा, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट होगा, बी क्या होगा, ए का इंटरेस्ट होगा, और सी क्या होगा, बी का इंटरेस्ट होगा। सही है। देखिए, अब मैं इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, यही वाला अप्लाइड फॉर्मूले से। नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने, नहीं तो बैक करके देखिए। देखिए, मैंने कहा 3 साल के लिए अमाउंट निकालना है, पहले CI निकाल लेते हैं। 3A, ए का मतलब क्या होगा, 5% 8000 का यानी 400 प्लस 3B, बी क्या है, इस ए का इंटरेस्ट, तो 400 का 5% कितना होगा, 20 प्लस C 1 बार आएगा, लास्ट वाला 1 बार होता है, 20 का 5% 1, यानी CI कितनी आ गई, 1261।
अमाउंट कितना हो गया स्टूडेंट्स, 8,000 प्लस 1261 यानी 9261। और ये आपने बिना स्ट्रक्चर के कर लिया क्वेश्चन सॉल्व। सही है, अप्लाइड फॉर्मूला। सही है, ये क्या है, अप्लाइड फॉर्मूला हो गया। अब मैं कोई भी चीज़ समझाता हूँ तो ऐसे नहीं समझाता कि ये आपने याद कर ली। आपके दिमाग में ये आया होगा, जिन सर को हम जानते हैं सर हर चीज़ के पीछे लॉजिक समझाते हैं, ये लॉजिक कैसे बना वो भी हम सीखेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, अप्लाइड में रेट क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अप्लाइड में रेट क्या होगी, सेम, यानी ब्याज की दर क्या होगी, समान। आप इसे नोट करिए जल्दी से। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी के। 1261 कहाँ से आया, 3 × 400 प्लस 3 × 400 का 5% प्लस 20 का 5% यानी 1। तो 1261 8,000 में जोड़ा 9261। आपके दिमाग में तुरंत ही आया होगा, और नहीं आया तो क्यूरियस बनिए यार ये आया कैसे। बहुत सारे लोग आपको यूट्यूबर्स बताएंगे, है ना, जो ऑनलाइन आजकल सभी लोग काम कर रहे हैं, कि भाई ये ऐसे होता है। तो मेरे तो हमेशा दिमाग में एक ही चीज़ आती है, ऐसे होता है तो ऐसे क्यों होता है। एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न इन दिस वर्ल्ड, है ना। आई एम हेयर बिकॉज ऑफ अ रीज़न, यू आर हेयर बिकॉज ऑफ अ रीज़न, राइट। तो ये रीज़न क्या है, देखते हैं ये बना कैसे। नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग भाई, प्लीज़ पॉज कर लीजिए, इन्हें नोट करिए। देखिए, अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 क्यूब कितना होता है, 1331। 11 की पावर 4 कितना होता है, आप कहोगे सर ये नहीं आता, दिस आई डोंट नो या दिस वी डोंट नो। ओके, ये बना कैसा है, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कुछ लोगों ने +1 में यानी 11th में इन चीज़ों को सीखा होगा। देखिए 11 का स्क्वायर कैसे बनता है, आइए 11, एक यहाँ लिखिए, एक यहाँ लिखिए, एक और एक 2, ये हो गया 11 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। फिर क्यूब बनाना है, एक यहाँ लिखिए, एक और 2 3, एक और 2 3, और ये हो गया 1। सही है। इसी प्रकार अगर 4 के लिए जाना है, 1 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 एंड दिस इज 1। अगर 5 पे जाना है, 1 4 और 1 5, 4 और 6 10, 4 और 6 10, 4 और 1 5, और ये हो गया 1। अब आपको मैंने अभी कहा था कि 1 साल की एसआई जो निकलती है वो सीआई के बराबर ही होती है। तो फर्स्ट ईयर के लिए सीआई और फर्स्ट ईयर के लिए एसआई तो अलग नहीं होते। ध्यान है, वो 500 रुपये कराया था। पहले साल सीआई 500 रुपये आई थी और एसआई भी 500 रुपये आई थी, यानी पहले साल सीआई और एसआई में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो पहले साल की काउंटिंग नहीं होगी। इस 1 को रिप्रेजेंट करता है क्या, प्रिंसिपल। क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल। अब आप सिर्फ ए बी लगा दीजिए, यहाँ पर ए लगाइए इंटू बी, तो देखो 2 साल का सी आई हो गया। यहाँ ए लगाइए प्लस बी प्लस सी, ये 3 साल का सी आई हो गया। यहाँ ए लगाइए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 4 साल का सी आई हो गया। अब तो 5 साल की बात आ जाए, कहीं इज्जत फंस जाए, ए 5A 10B 10C प्लस 5D प्लस ई, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। समझ में आ गया अप्लाइड रेट कहाँ से बनी है, अप्लाइड फॉर्मूले कहाँ से बने हैं। ये कुछ नहीं है, ये पास्कल ट्रायंगल होता है। मैं फिर कहता हूँ ये मैंने नहीं बनाया, मैं और लोगों की तरह नहीं बताता हूँ कि मैंने इसका क्रेडिट ले लिया। ठीक है, दिस इज़ अ पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, पास्कल ने बाइनोमियल थ्योरम भी बना के दी, अगर आप उसका अप्लाइड देखेंगे, और उसी का एप्लीकेशन किस में यूज़ हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ होता है। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया। आप इन्हें नोट करिए, घर पर जाके चेक करिए कि ये सर ने कैसे बनाए थे। मतलब घर पर तो आप हैं ही हैं, चेक करिएगा कि ये बने कैसे। क्लियर है। देखिए बहुत अच्छा चैप्टर है, और इसका बेसिक जब अच्छा हो जाएगा, आप यकीन मानिएगा ये चैप्टर आपको बहुतों से बहुत अच्छा बना देगा। लेकिन इसका एक ही रूल है, अप्लाइड आप तभी लगाएंगे जब रेट क्या होगी, सेम। नोट डाउन हो गया। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको जल्दी से देता हूँ, और आप मुझे अप्लाइड फॉर्मूला लगा के वीडियो पॉज करो और जल्दी से करके दिखाओ। सही है। जैसे मैं आपसे कह देता हूँ, प्रिंसिपल है 3000, रेट है आपका, चलो सरल कर देते हैं अभी 20%, और टाइम है आपका 2 साल। आपको अमाउंट बताना है ना, मिश्रधन बताना है। ये एक एग्जांपल है। किससे करना है, अप्लाइड फॉर्मूला से करना है।
चलो अमाउंट बताना है, ये फाइंड आउट करना है, तो पहले CI निकाल लो। 20% फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आप कहोगे सर 2A + B वाला, तो 2A क्या होता है, इसका 20%, 3000 का 10% 300, तो 20% कितना 600 प्लस लास्ट में मैंने कहा एक ही बार आता है यानी 20 सिंगल टाइम्स है, तो 600 का 20% यानी कितना होगा 120। सही है, तो 1200 और 1300, 1320 हो गई CI। सही है स्टूडेंट्स, तो CI अमाउंट बताना था 3000 प्लस 1320, तो कितना आंसर आ गया बच्चों 4320। सही है, यहाँ पर रेट आपने देखा हर जगह क्या थी सेम। तो अप्लाइड थीसिस समझ में आई सभी के, ध्यान रखिएगा, घर पर प्रैक्टिस करिएगा ये कैसे बनते हैं, और अपने दोस्तों को सिखाइएगा कि भाई ये जो तुम देखो ट्रिक सीखते हो 3:3:1 वो बनी कहाँ से, हमारे सर ने सिखाई है और आप उसे देखेंगे। चलिए ठीक है, अच्छा लगे तो बताना, नहीं अच्छा लगे लगेगा नहीं की बात ही नहीं है, ठीक है। और ये उन लोगों को बहुत बिगिनिंग में मज़ा देगा, और आप कोई भी CI का क्वेश्चन यहाँ से कर सकते थे, ठीक है। चलिए मैंने क्या कहा था, इसके लिए रेट सेम होनी चाहिए। अब हम देखते हैं, ये हो गया हमारा क्या, सेकंड हो गया अप्लाइड मेथड। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड अप्रोच पर, ये हमारी थर्ड अप्रोच है। देखिए नोट डाउन कर लीजिएगा इनको बहुत अच्छे से। मैं देखिए बहुत आज आप देख रहे होंगे मैं बहुत सॉफ्टली पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है इसमें हम बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर सकते, ठीक है। और बहुत से लोगों को अगर बोर लग रहा है तो भाई आप क्या करिए आप जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपको एहसास हो जाएगा कि यार हमने क्यों नहीं वो बिगनिंग देखी। जो चीज़ में बेसिक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें उसके बेसिक को लेके आना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो हम और बाकी लोग जो सिर्फ पढ़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे, हम नौकरी लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम सीखते हैं रेशियो अप्रोच। देखो ये थर्ड अप्रोच है। देखो क्या होती है ये। अगर मान लो आपसे कोई कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर है 10%, राइट, फॉर सेकेंड ईयर है मान लेते हैं 12.5%। सही है स्टूडेंट्स, और आपसे कह रहा है प्रिंसिपल है 400 रुपये और आपको अमाउंट बताना है। सही है, अमाउंट बताना है तो हम एक अपने हिसाब से कह देते हैं CI भी बताना है। देखो एक तो तरीका है, प्रिंसिपल दिया हुआ बच्चों, प्रिंसिपल यानी क्या दिया है, मूलधन, है ना, भूल मत जाना, नहीं तो 2 मूवी बनानी पड़ेंगी, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। देखा है ना, इरफान खान की आई हैं। चलिए दोनों अच्छी मूवी हैं, लेकिन मूवी तब देखिएगा जब सिलेक्शन हो जाए। अब देखो यहाँ पर या तो आप स्ट्रक्चर लगाओ, ध्यान रखना स्ट्रक्चर आप कहीं भी लगा सकते हैं, स्ट्रक्चर की कोई लिमिट नहीं है, बस आप यहाँ पर अप्लाइड फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि अप्लाइड में क्या होना चाहिए, रेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चलिए रेशियो मेथड पर करते हैं। हमने इन चीज़ों को बहुत पहले पढ़ा है। हम क्या करेंगे, जो हमने अभी तक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इनिशियल और फाइनल, यानी प्रिंसिपल का फाइनल रिलेशन अमाउंट से ही तो होगा। ध्यान आ रहा है, कुछ परसेंटेज में पढ़ा था। 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी अगर प्रिंसिपल 10 है तो 1 साल बाद अमाउंट 11 बनाएगा। 12.5% 1/8 है। इंटरेस्ट चूंकि जुड़ती है तो प्लस हो रही है, ध्यान रखिएगा, तो ये 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी 9। आया ना, आ रहा है समझ में। फिर हमने ये भी सीखा था कंपाउंडिंग रेशियो, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग रेशियो। 10 × 8 ये बच्चों कितना हो गया 80। अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो गया 99। बहुत अच्छे समझिएगा, 80 अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो गया 99। तो मैं कह सकता हूँ CI कितनी होगी इसके मुताबिक 19। सही है, लेकिन इस 80 की जगह कितना दिया है 400। सही हूँ मैं, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 50, नहीं 5। सही है, तो अमाउंट जो पूछा था तो 99 में 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 9 45, 5 9 45 कितना हो गया 495। और CI क्या हो गया 19 × 5, तो ये क्या हो गया 95। तो आपने देखे ये आपके आंसर हो गए बहुत सरलता से, और आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये गलत तो नहीं है, ये बिल्कुल सही होंगे।
सही है। आप सीख रहे हैं ये क्या है, रेशियो मेथड। यहाँ पर आप क्या करेंगे, रेशियो बनाएंगे और इंटरेस्ट क्या होती है, जुड़ जाती है जैसे प्रॉफिट जुड़ता था। और हमने ये पैटर्न, ध्यान है आपको, परसेंटेज में भी सीखा था, पॉपुलेशन में, इनिशियल फाइनल में, हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी सीखा था, हमने ये साधारण ब्याज में भी सीखा था। तो आप देख रहे हैं कुछ पैटर्न मैं हमेशा हर चैप्टर में यूज़ करके आपकी स्ट्रेंथ बनाता हूँ। सही है। आपने क्या किया, 10%, 1/10, 10 से 11, 12.5%, 1/8, 8 से 9। सही है। 80 की वैल्यू 400, 99 इंटू 5 495, 19 हमने निकाल लिया, 19 इंटू 5 95। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर जो भी था देख लीजिएगा, 5 या 6 जो भी था। सही है, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब हम एक क्वेश्चन आपको और देते हैं इस पर बेस। आप अपने आप भी तो करेंगे, कुछ पता तो पड़े कि आपको समझ में आया है कि नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल नंबर एक और पेश करते हैं, नोट कर लीजिएगा सभी लोग बैक करके अगर कोई दिक्कत है। ठीक है, आओ क्वेश्चन कैसे और बनते हैं। देखो, अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर है 20%, सेकेंड ईयर है 25% और थर्ड ईयर है आपकी कितनी, मान लेते हैं 6.25%। सही है स्टूडेंट्स। तो आपको बताना है रेशियो, ढंग से समझिएगा, प्रिंसिपल एंड सीआई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको रेशियो बताना है। आपको ध्यान है, रेशियो निकलेगा प्रिंसिपल और अमाउंट का, फिर जो माइनस करोगे वो सीआई आएगा। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करो और अपने आप करने की कोशिश करो। मैं इधर करता हूँ प्रिंसिपल। आप जो रेशियो निकालते हो वो किसका निकालते हो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल और अमाउंट। हमेशा ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जो हम अभी तक ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये होते हैं किसके बेस, इनिशियल और फाइनल। और फाइनल हमेशा क्या होता है, अमाउंट। 20% का मतलब 1/5, नहीं 5 अगर प्रिंसिपल, 1 रुपये की ब्याज तो 6 हो गया। 25% यानी 1/4, यानी अगर ये 4 तो ये 5। सही है बच्चों। 6.25 यानी 1/16, यानी अगर ये 16 तो ये कितना, 17। फिर मैंने आपको वहाँ पर सिखाया था, अगर कोई इनिशियल चीज़ फाइनल में बैठी होती है तो उसको काट दिया करो। तो 16 इंटू 6 4 64 हो गया, और 17 इंटू 6 102 हो गया। अगर प्रिंसिपल 64 है, अमाउंट 102 है, कितना है 102, तो सीआई कितना हो जाएगा बेटा, 64 में 8 जोड़ोगे 72 हो जाएगा। सही है, यानी 38। तो पूछा गया था आपसे प्रिंसिपल और सीआई का रेशियो, तो 64 है प्रिंसिपल और सीआई कितनी आ रही है 38। 2 से कट जाएगा कितनी बार, 32 से 19, और ये आपका आंसर आ गया। और ये एसएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2 साल पहले। तो मैं नहीं समझता हूँ कोई दिक्कत होगी। फिर समझ लीजिए, प्रेजेंट और इनिशियल फाइनल में कट जाता है। 16 इंटू 4 64, 17 इंटू 6 कितना हो गया, 102 हो गया। 64 अगर आपको ये माइनस करना, मैंने कुछ नहीं किया, 64 में 8 जोड़ा 72, और 72 में 30 जोड़ दिया। सही है, तो 102 हो गया। सही है बच्चों, क्लियर हो रहा है सभी को। चलिए, अब हम ये क्लियर हो गए, ये हमारे पैटर्न थे जो हमने अभी तक समझाए। फिर समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा जितना हमने आज पढ़ा है अभी तक। मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ। देखिए, आज बाकी दिनों से मैं बहुत नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है यार, इसमें कन्फ्यूज़न इतने होंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। देखो, पहला हमने क्या सीखा, स्ट्रक्चर सीखा है। स्ट्रक्चर क्या होता है, कहीं भी लगा दो। सही है, कहीं भी। फिर हमने क्या सीखा, अप्लाइड मेथड सीखा। अप्लाइड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स बताना, रेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और फिर रेशियो हमने क्या सीखा, रेशियो हमने सीखा जहां पर रेट क्या होनी चाहिए, बच्चों बताओ, डिफरेंस। सही है, कमेंट में बताया करो सभी लोग, ठीक है। तो ये सीखा। किताब में एक और तरीका है, वो मैं चाहूँगा कि आप यूज़ मत करना, वो कोई बहुत बेहतरीन तरीका नहीं है, उससे आपको रटना पड़ेगा, है ना, उससे कुछ नहीं है। वो सक्सेसिव रेट निकालने का तरीका होता है ना। सक्सेसिव रेट का मतलब क्या है कि अगर किसी ने आपको 6% दे दिया तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ x + y + xy/100% का,
उससे भी निकल जाती है सक्सेसिव रेट, लेकिन हमें वो नहीं करना है। हमारे पास 3 ऐसे शस्त्र हैं, सही है, परमाणु बम है ये 3 ऐसे, जिनसे हमारा पूरा CI क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी सिंगल क्वेश्चन, विदाउट एनी प्रॉब्लम इन अ क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको ये बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं, स्ट्रक्चर, फिर क्या करना है रेशियो, फिर क्या करना है अप्लाइड, इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना आज की वीडियो जो भी हमने पढ़ी है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन आज कराता हूँ प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपने जो सीखा आपको उन पर क्या हो जाए, कमांड आ जाए। तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 1 लगा दीजिए इनकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, रिकॉल करिए, ओम शांति, भगवान का नाम लीजिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है एग्ज़ाम का। प्रिंसिपल कह रहा है 6400 रुपये है, रेट है 25% और समय अवधि है 2 वर्ष, 2 ईयर्स, यानी अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड, सही है। फाइंड द CI इन 2 ईयर्स, यानी एक निश्चित 6400 रुपये की धनराशि 25% की दर से 2 साल में निवेश की गई, तो आपको 2 साल बाद CI बताना है। देखिए मैं पूरे तीनों पार्ट से समझाऊंगा, पहला, सही है, दूसरा, आपको जो अच्छा लगे अगला क्वेश्चन आप वैसे ही करना, ये तीसरा, 3 मेथड ही सिखाए, तीनों से सीख लेते हैं बच्चों, सही है। आओ 6400 रुपये, पहला क्या था, स्ट्रक्चर था बच्चों, ध्यान में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझना। देखो इससे इतना इजी मेथड, इतनी इजी लैंग्वेज मैं नहीं समझता हूँ कुछ होगी। मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल हो गया 6400, सही है स्टूडेंट्स। 25% का मतलब 1/4, तो पहले साल 1/4 मिलेगा, फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा, या फर्स्ट लिख देते हैं। 6400 का 1/4 कितना होगा बेटा, 1600। फिर सेकेंड ईयर कितना मिलेगा, मैं जानबूझ के ND लिख रहा हूँ साथ में, 1600। लेकिन यहाँ पर भी कितना मिलेगा, 1/4 यानी 400, तो 1600, 1600, 3200 और 400, यानी CI कितना आया बच्चे 2 साल का, 3600। ये हो गया आंसर, सही है बेटा। स्ट्रक्चर से देख लेते हैं ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ये आपका है ऑप्शन नंबर D, ठीक है। चलिए अब हमने सीखा था दूसरा अप्लाइड, इससे भी देख लेते हैं, जिससे जो अच्छा लगे, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है दोनों साल के लिए। अगर कहता रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है तो हम ये मेथड नहीं लगाते। मैंने क्या कहा था, 2 साल के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, याद करो बेटा, 2A + B, ये फॉर्मूला है। ए क्या होता है, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट, तो 6400 का 25% यानी कितना होगा, 1600, लेकिन 2 गुणा में 1600, प्लस बी क्या होता है, 25% किसका, देखिए जो भी रेट होती है वो निकालनी है, तो 25% 1600 का कितना होगा बच्चों, 400, 3200 और 400 कितना हो गया, 3600। देखो इससे भी यही आया, क्लियर हो रहा है। अब चलते हैं किस पे, तीसरे यानी रेशियो पर। 25% का मतलब 1/4, रेशियो किसका आएगा, अभी सिखाया था प्रिंसिपल और अमाउंट का, यानी 4 से 5, दूसरे साल भी 4 से 5। तो अगर प्रिंसिपल आपका कितना हो रहा है, 16, तो अमाउंट कितना होगा, यहां लिख देता हूं 25, तो CI कितनी होगी बच्चों, यहां लिख दूं 9, ठीक है। 25 में से 9, 16 माइनस किया 9 आ गया। इस 16 की जगह कितना लिखा है, 6400, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 400, इस 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 3600। जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है इसलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 3600। तो आपने देखा तीनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो गया और तीनों से एक आया, जो आपको बेस्ट लगे वो आपको लगाना है। लेकिन इसका हमेशा ध्यान रखना है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है तो ये नहीं लगेगा, या तो ये लगेगा या फिर ये। तो समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1, मैं समझता हूँ सभी के क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्यूटर जी लगाइए स्क्रीन पर, आप वीडियो पॉज करिए और अपने आप करके दिखाइए। अब मैं थोड़ा सा एक्साइट हो रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बेसिक करा दिया है, और जब बेसिक करा दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया मेरी बातों पर ध्यान देना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पेश करिए, क्वेश्चन एनर्जी आती हुई, क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। 21,600 रुपये की धनराशि को 16.66% के लिए 3 साल के लिए निवेश किया गया है। आपको सीआई बतानी है 3 साल बाद। अब मैं एक ही मेथड कराऊंगा, कोई भी एक करवा लो, ये बाकी 2 आपको घर पर ट्राई करने हैं। एग्ज़ाम में तीनों से नहीं करना है, एग्ज़ाम में जो अच्छा लगे उससे करना, लेकिन यहाँ करा रहा हूँ मैं, तो ये मैं करा रहा हूँ इस बार स्ट्रक्चर। ठीक है, आइए ये आप लोग करेंगे दोनों घर से। बेटा 3 साल हैं तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। सही है। 16.66% का मतलब 1/6 होता है। 1/6 किसका, 21600 का। मैं करा इसलिए रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको इसी में होगी। ये तो दोनों सरल हैं इसके लिए बहुत। 1/6 किया कितना आएगा बच्चों, 3600। दूसरे साल भी कितना आएगा, 3600, और इसका 1/6 यानी 600। तीसरे साल कितना आएगा, 3600, 600, 600 और यहाँ से 100। तो 36, 72, 10,800, 12,000, 10,800, 12,600, 12,700। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12,700। क्लियर है। यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, 3 × 3600 प्लस 3 × 600 प्लस कितना, 100। आंसर इससे भी यही आएगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7। ठीक है, तो 216, 343 का डिफरेंस कर देना, आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये समझ में आ गया। ये 2 आपके होमवर्क में करने हैं, कमेंट में बताना है यस और नो में कि हाँ सर आए थे कि नहीं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पेश करिए कंप्यूटर जी। कॉन्फिडेंस आ रहा है, बेसिक आने चाहिए, यही पढ़ाई है। जादू नहीं दिखाते हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को मानते हैं कि हमें जो मालूम है, जो एक्सपीरियंस है, प्लस उसके पास इंफॉर्मेशन को आपके सामने पहुंचाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपये, अलग अलग ब्याज आ गई, अलग अलग ब्याज आ गई तो रेशियो आ गया दिमाग में। एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, अगर अलग अलग ब्याज आ गई तो रेशियो आ गया दिमाग में, सीधी सी बात। तो 20%, 25%, पहले साल 20%, 20% का मतलब 1/5, यानी अगर प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट कितना हो गया, 6। सीआई निकालनी बेटा 2 साल बाद। ठीक है, दूसरे साल 25%, यानी 1/4, यानी अगर 4 है तो ये कितना हो गया, 5। सिखाया था 5 से 5 कट गया। सही है, और काट लो तो 2, 3, 2 प्रिंसिपल 3 अमाउंट, तो सीआई कितनी हो गई बच्चा, 1, 2 की वैल्यू कितनी है 10,000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5,000। चुटकियों में आंसर आने लग जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट ढंग से समझा है तो। नहीं समझा तो दोबारा समझो, है कि नहीं। वीडियो को बैक करो, दोबारा देखो, एंजॉय करो, और दोस्तों को बताओ, है ना, दोस्तों के पास पहुंचाओ, उनको बताओ कि भैया आ जाओ सभी लोग बड़े नॉर्मल तरीके से एक ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, और हाईली जो ट्रेंड क्वेश्चन है उनको हम करने का तरीका सीख रहे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए लगाते हैं स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप सभी लोग करिए, वीडियो को क्या करिए, पॉज करिए। रेशियो मैंने खुद ही लिख दिया, क्यों, क्योंकि आपके समझ में इतनी चीज़ तो आ गई कि रेट अलग अलग है, रेट अलग अलग है यानी रेशियो लगेगा। ठीक है, पॉज कर लीजिए वीडियो और आंसर चेक करेंगे सभी लोग, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। 20% 1/5, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। 25% 1/4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। 16.66, 1/6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। कितना टाइम लगता है, फिर वही बात, देखो कितना सरल है, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो प्रिंसिपल हो गया 4, सी अमाउंट हो गया 7, तो सीआई कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 3। 4 की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने कही है जी 20,000, तो 1 की वैल्यू हम कहेंगे जी 5,000, तो 3 की वैल्यू आप कहोगे जी 15,000, और ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरे यार। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया सभी के। क्वेश्चन नंबर 5 वो क्वेश्चन है जहाँ पर 12 साल की सीआई पूछी गई है एग्जाम में। बड़ा दिक्कत है जी, आइए देखते हैं, उस दिक्कत का निपटारा करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 5 लगाएं स्क्रीन पर, ये रहा। चलिए, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां, मैं कराऊंगा सोल्व, पहले पढ़ लीजिए। अ सम ऑफ 4,000 रुपीज़, यानी 4,000 रुपये की धनराशि 4 साल में 5,000 रुपये बन गई, तो हमें 12 साल बाद बताना है। देखिए क्या था क्वेश्चन, 4,000 रुपये सीआई पर है ना, सीआई पढ़ रहे हैं, सीआई पर ही है। 4 साल में कितने बन गए, 5,000, तो 12 साल यानी 4 साल, और फिर अगले 4 साल बाद ये
कितने बन जाएंगे। देखो रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, टाइम सेम है, लेकिन चूंकि रेशियो मेथड हमने पढ़ लिया है तो आप उसे लगा लीजिए कि प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियोज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। आओ हम एकदम बेहतरीन तरीका सीखते हैं। 4000 5000 बन गए 4 साल में। क्यों ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अभी शुरुआत में, क्योंकि जिससे CI का एग्जैक्ट मीनिंग पता पड़ जाए, ठीक है। नहीं तो हम CI को एक रेशियो मेथड से समझ लेंगे। CI का मतलब ये होता है कि जैसी रेट वैसी CI निकलेगी। एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। अगर रेट पर एनम होगी, वार्षिक होगी, है ना, कैसी होगी, वार्षिक, तो जो CI है वो एक एक साल के गैप से निकलेगी, एक एक साल के गैप से निकलेगी, सही है। अगर रेट, ढंग से समझिएगा, अगर रेट पर हाफ ईयर है तो जो CI है वो कैसे निकलेगी, 6-6 महीने से निकलेगी, 6-6 महीने से। अगर रेट, ये हाफ ईयर का मतलब होता है अर्धवार्षिक, है ना। अगर रेट पर क्वार्टर ईयर है यानी तिमाही, तो CI कैसे निकलेगी, 3-3 महीने से। तो दिस इज रूल नंबर 1, दिस इज रूल नंबर 2 एंड दिस इज रूल नंबर 3। यानी what you are saying here कि in such type of question when you have the time period, a certain period of time, the rate has to be in that period of time। इसका मतलब क्या है कि अगर 6-6 महीने की CI है तो रेट 6 महीने वाली होगी, एक एक साल की CI है तो रेट क्या होगी, 1 साल की होगी। अगर 3-3 महीने यानी त्रैमासिक यानी तिमाही की ब्याज है तो CI कैसी होगी, क्वार्टर ईयर की होगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या ये नहीं दिख रहा कि 4000 रुपये इस 4 साल में कितने हो गए, 5000। तो क्या मैं इस 4 साल की रेट निकाल लूँ? अगर मैं इस 4 साल की रेट निकाल लूँगा तो 4-4 साल के लिए 2 बार ही तो CI फाइंड करनी पड़ेगी। बस ढंग से समझना, मैं एक और कराऊँगा ऐसा। तो 1000 रुपये आया 4000 पर, तो मैं ये कहूँगा 25% पर 4 ईयर, यानी जो ब्याज की दर है वो 25% प्रत्येक 4 साल के लिए है। किसके लिए है, 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए अब 5000 पर इंटरेस्ट निकाल देते हैं। जो पहले 4 साल होंगे उसमें 25% मिलेगी यानी 1250। दूसरे 4 साल में कितनी मिलेगी, 1250, और इसका 25% यानी 312.5। तो ये आएगा 1250 और ये 2812.5। जब 5000 में जोड़ोगे तो आंसर हो जाएगा 7812.5। सही है। एक तो ये तरीका हो गया। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझना था, इनका यूज़ बड़े बड़े क्वेश्चंस में होता है, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो समझ में आया, एक तो तरीका हो गया ये। चलिए एक से और देखते हैं। वेयर इज डस्टर, ये रहा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर एक बार और देखते हैं, एक और तरीका देखते हैं, अदर वे। दोनों से आपको देखना है। अगर मैं इसको प्रिंसिपल कह दूं तो 4 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा, 5000। यानी 4 साल के लिए इधर देखिएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो क्या है, 4:5। सही है बच्चों। तो मैं इधर ये कह सकता हूं जो अमाउंट है वो हर 4 साल में 5/4 हो रहा है प्रिंसिपल का। सही है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है। अब देख लो, अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल कितना है, 5000 हो चुका था, और 2 बार कितना होगा, 5/4, 5/4। सही है बच्चों, क्लियर हो रही है ये चीज़। चलो अब 4 से कैसे काटोगे, 4 से 2 से काट लो। चलो 4, 2 से 2 बार, 2 से 25, 2500 बार। सही है। और इस 4 से मैं ये 2 और काट देता हूँ, 125 बार। सही है। मैं अपना कर रहा हूँ, 25, 25, 625, 625, 1225, 7812, 15600। तो ये आ गया आपका 7812.5।
सही है बच्चों? तो समझ में आया आपने? आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि आप इनके रेशियो बना लीजिए और रेशियो पर उसे अप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी के जैसा है, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे उसको करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एक मैं करा दे रहा हूँ रेशियो वाला, रेट वाला आप अपने आप ट्राई कर लेना। आपने देखा 3-3 साल का गैप है, सही है? तो अगर ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है, तो 3 साल के लिए इधर देखिएगा प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो क्या होंगे, 5400 इधर लिख लीजिए और 7200, 20 18 से 3 बार, 18 से 4 बार, यानी 3/4। तो मैं कह सकता हूँ जो अमाउंट है वो क्या है, 4/3 होगा प्रिंसिपल का हर 3 साल में। अब आपको अमाउंट बताना है और 7200 तो ये बना चुका था, तो आपने 4/3 कर दिया पहले 3 साल में और अगले 3 साल में भी क्या कर दिया 4/3। 9 से ये 8 बार कटा, 8 × 4 कितना होता है 32 और 32 × 4 कितना होगा 128। 128 होगा ना, हाँ। और ये 2 जीरो आ गए, तो ये आपका आंसर आ गया। सही है? रेट से कैसे निकालोगे, पहले रेट निकालोगे, रेट आ जाएगी आपकी, फिर उसके हिसाब से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। दोनों में से जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो करना। रेट वाला आप होमवर्क में बताएंगे मुझे कि आपका आंसर ये मैच हो रहा है कि नहीं, और अगर मैच नहीं हो रहा तो बताना, मैं डाउट में उसको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ से क्या करना है, प्रिंसिपल को आंसर में देना है। हम यहाँ से सीखेंगे लेट करना, प्रिंसिपल को लेट कैसे किया जाता है ये यहाँ से सीखना है। ठीक है, जिससे अगला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए सभी को। ठीक है, तो 5% का मतलब क्या होता है, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, ज़्यादा एक्साइट नहीं होता हूँ। एक धनराशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, 2 साल में CI 328 रुपये है, आपको प्रिंसिपल बताना, यानी आपको मूलधन बताना है। बेटा 5% का मतलब 1/20 होता है, यहाँ लेट करना समझ लेना है आपको। ठीक है, इस 5% का मतलब क्या है 1/20, यानी कोई ना कोई प्रिंसिपल एक होगा, सही है, उसका 1/20 करोगे तो पहले साल इंटरेस्ट आएगा, फिर 1/20 करोगे दूसरे साल इंटरेस्ट आएगा, और फिर जब यहाँ से 1/20 करोगे तो इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आता है। यानी जो 1/20 है वो 2 बार होगा, एक बार तो यहाँ से 1/20, एक बार यहाँ से 1/20। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, 2 साल में आपने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, 1/20 ऐसे लिख देते हैं इंटू 1/20। तो 20 × 20 जो भी आपके डिनोमिनेटर हैं, लेट करना सिखाया था, परसेंटेज में कहा था इनका बहुत यूज़ करता हूँ। तो जस्टिफिकेशन समझ में आया, 2 बार क्यों किया, क्योंकि एक बार A निकलेगा और एक बार B। तो 20 × 20 यानी आपने प्रिंसिपल क्या मान लिया 400। देखो मान लो X, मान लो 100 या कुछ भी मान लो, आंसर सही आएगा, लेकिन हमें जल्दी करना होता है। वी डोंट हैव सो मच टाइम टू वेस्ट इन एग्जाम। ओके, तो 20 × 20 400 माना। अब इसका 5% निकाला, कितना हो गया 20, यहाँ पर कितना हो गया 20, 20 का 5% कितना हो गया 1, यानी हमारा CI 2 साल का कितना बन रहा है 20, 20, 1 यानी 41। क्वेश्चन में दिया है 328, 1 की वैल्यू हो गई 8, तो 400 × 8 आंसर हो गया 3200। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो इस 7th क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, प्रिंसिपल कैसे लेट करते हैं, यानी 2 साल के लिए 2 बार गुणा होगा, 3 साल के लिए 3 बार गुणा होगा, 4 साल के लिए 4 बार गुणा होगा, चाहे रेट सेम हो चाहे रेट अलग हो। क्लियर हो गया? फिर समझ लीजिए ये चीज़ जो आती है इसका 1/20 यहाँ पर आता है, तो 2 बार 1/20 होता है, इसलिए इनको 2 बार मल्टीप्लाई करके इनके डिनोमिनेटर को लेट करते हैं। सही है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, एक बार और समझाता हूँ, फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8वां, प्रिंसिपल फिर से लेट करना सीखना है। 10% का मतलब 1/10 अभी सिखाया, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ कि एक धनराशि 10% की दर पर निवेश की गई, 2 साल में इस बार अमाउंट दे दिया है, यानी बच्चों पिछली बार CI दिया था, इस बार क्या दे दिया है मिश्र धन, कितना दे दिया है 363। तो हमें प्रिंसिपल मूलधन बताना है। 1/10 पहली बार 1/10, फिर दूसरी बार भी 1/10 होगा स्टूडेंट्स,
तो 10 इंटू 10, आपने प्रिंसिपल कितना मान लिया? 100 रुपये। क्या मान लिया? 100 रुपये। 10% पहले साल इंटरेस्ट कितनी देगा? 10, दूसरे साल 10, और ये भी 10% यानी 1 रुपये। यानी अगर 100 रुपये प्रिंसिपल था तो CI कितना हो गया? लाइक इन लास्ट क्वेश्चन 21। चूंकि अमाउंट दिया है इस बार, तो अमाउंट कितना हो गया? 121 हो गया। 21 और 100, इस 121 की वैल्यू कितनी है? 363। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 300। और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आप इसे चाहते तो रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन हमें ये प्रिंसिपल लेट करने का जो कॉन्सेप्ट है ये कम से कम CI के 30 क्वेश्चन में लगाना है अगर हमें एग्जाम में जाना है तो 30 क्वेश्चन को सही करने के लिए ये हमें जो लेट करने का कॉन्सेप्ट है ये सीखना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कह रहा है एक धनराशि को 20% की दर पर 3 साल के लिए निवेश किया गया और 3 साल का जो CI है वो कितना है बच्चों? 364 है, 364। ओके, तो आपको बताना, अच्छे से लिख देते हैं, 364 आपको बताना है प्रिंसिपल कितना है। फिर वही बात, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या करना है? लेट करना है। 20% का मतलब 1/5, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। तो बेटा प्रिंसिपल क्या मानोगे? 5 इंटू 5 इंटू 5, 125। तो पहले साल इंटरेस्ट कितना मिलेगी? 25। समझ में आ रहा है? 5% निकालेंगे इसका, 20%, 1/5 कितना होगा इसका? 25। दूसरे साल 25 और 5, तीसरे साल 25, 5, 5, 1। तो CI बनी कितनी? 75, 90 और 1, 91। यानी इसके मुताबिक 91 रुपये की CI आ रही है। और क्वेश्चन में कितनी है बच्चों? 364। 4 एकम 4, तो 1 की वैल्यू 4 आ गई। तो 125 इंटू 4 कितना हो गया? 500। मैं समझता हूँ सभी कर लेंगे अब इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ जा रहा हूँ। सही है? तो एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 3 बार क्यों मल्टीप्लाई किया गया? समझ में आ गया क्यों? क्योंकि 3 साल के लिए प्रिंसिपल मानना है, 2 साल के लिए 2 बार लेट करते हैं मल्टीप्लाई को, 3 साल के लिए 3 बार लेट करते हैं। तो 125 माना, 25, 25, 5, 25, 5, 5, 1, इनको CI को सम किया। 91 की वैल्यू 364, 1 की वैल्यू 4, 125 इंटू 4, आंसर आ गया 500 मेरे यार। सही है? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में लगा दीजिए, इनका आंसर आ गया 500। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर मैं समझता हूँ आ गया होगा। आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में, और मैं समझता हूँ सभी के क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, देखिए दिस साइड प्रतीक चतुर्वेदी ट्राइड बेस्ट ऑफ हिज टीचिंग। जो भी वो पढ़ाता है उसको बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि किसी का कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप जब ट्रस्ट कर रहे हैं हम लोगों पर, तो हम इस ट्रस्ट को हर वीडियो में मेंटेन करें। आज की वीडियो में फिर कह रहा हूँ, उन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमको नहीं आया, कि हमको कुछ कम तो नहीं मिला। अरे आप इनको प्रैक्टिस करो, इनको कॉन्सेप्ट को समझो, फिर आप देखना कि आपकी किताब के कम से कम 20-25 क्वेश्चन आज सॉल्व हो जाएंगे ना देखते ही। क्यों? क्योंकि वो CI अमाउंट प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के थे, और वो मैंने आपको सब सिखा दिया। पहले हमने सीखा स्ट्रक्चर, फिर हमने सीखा अप्लाइड, फिर हमने सीखा क्या? रेशियो मेथड। अप्लाइड कहाँ नहीं लगता? रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ अलग अलग होती है। सही है? तो कोशिश करिए इन कॉन्सेप्ट को तगड़ा करिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, लगे रहिए, क्वेश्चन लगाइए। और जो यहाँ पर आपको टेस्ट में क्वेश्चन मिलते हैं CI के, लगाइए, ढूंढ के लगाइए। और अभी इसकी और वीडियोस आएंगी अभी, लेकिन अगली वीडियो तभी देखना। मैं एज अ बिग ब्रदर आपसे एक बात कहता हूँ, जब ये आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं प्रतीक चतुर्वेदी, योर कोच, योर मेंटर, योर गाइड, योर एजुकेटर, यू कैन से योर ब्रदर, है ना, सिंग बाय बाय। अपना ध्यान रखें, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। और अगर कोई दिक्कत है तो डाउट कमेंट में बताते रहें। आज की वीडियो में कुछ सीखे या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।